नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। संभल के सीईओ अनुज चौधरी एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। इस बार अनुज चौधरी ने ऐसा बयान दिया कि कट्टरपंथियों की नींद ही उड़ गई, क्योंकि अनुज चौधरी ने बीते दिनों साफ साफ एक वक्त जब होली थी तो कहा था कि अगर किसी को रंग से दिक्कत है, किसी भी मुस्लिम समुदाय को आपत्ति है, तो वो घरों से बाहर ना निकले और घरों में रहकर ही नमाज पढ़ें। उन्होंने ये बयान इसलिए दिया क्योंकि होली के दिन जुमे की नमाज पढ़ी थी और तो उसमें होली के रंग को लेकर कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम जो थे विरोध कर रहे थे। तो अनुज चौधरी ने कहा था कि जो जुमे की नमाज है वो साल में 52 बार आती है, लेकिन होली का त्योहार साल में एक बार आता है। तो ऐसे में सभी समुदायों से ये अपील है कि शांति के साथ त्योहार मनने दें और अगर कोई भी आपत्ति किसी को है तो वो घरों में बैठकर नमाज पढ़े और घरों से बाहर ना निकले, ताकि उसे रंग भी ना डले और कोई परेशानी भी ना हो। तो ऐसे में अनुज चौधरी ने होली पर मोर्चा संभालकर जो है संभल में रखा, गली गली वो घूमते नजर आए और अब उनका एक और बयान सामने आया है। उनका कहना है कि होली पर जो मुसलमान हैं उन्हें गुजिया खानी चाहिए थी और हिंदुओं को अब ईद के त्योहार पर सेवैयां खानी चाहिए, जिससे मेलजोल बना रहे, जिससे कोई विवाद ना हो। और जिन्हें विवाद है वो मेरे खिलाफ कोर्ट क्यों नहीं जाते, और जब बीते दिनों जिन्होंने मेरे खिलाफ मेरे बयान पर आपत्ति जताई, मेरे खिलाफ विरोध किया, वो कोर्ट जाते, मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई लेते, मुझे अरेस्ट करवाते। लेकिन उन्हें पता था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए वो लोग सिर्फ माहौल बनाने के लिए बयान देते रहे और उन्होंने कोई भी कानूनी एक्शन नहीं लिया, कोर्ट नहीं गए। ऐसे में अनुज चौधरी ने क्या कुछ कहा वो पहले आपको सुनवाते हैं। हर आदमी स्वतंत्र है, वो अपने तरीके से अपने त्योहार को मनाने के लिए स्वतंत्र है। मैं उस चीज को दोबारा नहीं दोहराना चाहूंगा अगर भाई मैंने क्या कहा था, पर किसी भी एक आदमी ने यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो वो उसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया, मुझे सजा करवाते। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था, क्योंकि मैंने कुछ गलत मतलब हर चीज दोनों धर्म के लिए बराबर बोली और यही उद्देश्य रहता है हमेशा। अगर भाई हम अपने जहां हम रहे हम वहां कोई इस तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो, तो आप सब विश्वास के साथ रहें भाई, ऐसा कोई किसी के साथ कुछ वो नहीं होगा, पर हर आदमी को अपना अपना अधिकार है। पर आप यदि ईद की सिवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, ये गुजिया खाओ हम सिवैयां। तो देखा आपने, अनुज चौधरी साफ साफ कह रहे हैं कि अगर आपको ईद की सेवैयां खिलानी है तो आपको होली दिवाली की गुजिया भी खानी पड़ेंगी, ताकि विवाद ना हो और भाईचारा बना रहे। उन्होंने साफ शब्दों में अमन कमेटी की जब बैठक हुई ईद को लेकर शांति बनी रहे उस पर यह बयान दिया है। तो अनुज चौधरी के बयान पर एक बार फिर सियासी जो सुरमा है वो बौखला सकते हैं, वो फिर से उनके खिलाफ बयानबाजी कर सकते हैं। हालांकि बीते दिनों अनुज चौधरी ने जब होली और जुमे की नमाज को लेकर बयान दिया था तो काफी बवाल मचा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ उनके सपोर्ट में उतरे, जो विरोधियों को और ज्यादा चुभ गया था। योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कहा था कि वो एक पहलवान आदमी है और जिस तरीके के उन्होंने बयान दिया है वो कुछ गलत नहीं है। तो ऐसे में अखिलेश यादव से लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम नेता इसका विरोध करते नजर आए। यहां तक कि अखिलेश यादव के कुनबे ने तो सीईओ अनुज चौधरी को गुंडा प्रवृत्ति का बता दिया था और आरोप लगा दिए थे कि योगी आदित्यनाथ संभल को सुलगाने की कोशिश में लगे हुए हैं, इस तरीके के बयान दे रहे हैं और यही वजह के इस तरीके के अधिकारियों पर वो कोई एक्शन नहीं ले रहे। हालांकि अनुज चौधरी अपने बयान पर डटे रहे और उन्होंने एक बार फिर यही बात दोहराई है। विरोधियों को कड़ा जवाब देते हुए उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर किसी को मेरे बयान से तकलीफ थी, मेरे एक्शन से तकलीफ थी, तो वो मेरे खिलाफ कोर्ट क्यों नहीं गया, क्यों मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं की। हालांकि जिस तरीके से अब सीईओ अनुज चौधरी ने बयान दिया उससे कुछ तबकों में तहलका तो मच गया, लेकिन सीईओ अनुज चौधरी ने साफ साफ कहा कि जो संभल में अशांति फैलाएगा उसे किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। यही वजह है कि सीईओ अनुज चौधरी खुद सड़कों पर उतरे हुए हैं, दोनों समुदाय के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और शांति बनाए रखने की अपील भी कर रहे हैं कि सभी त्योहार यहां शांति से मन जाएं, किसी समुदाय में कोई तकलीफ पैदा ना हो। क्योंकि संभल में जब नवंबर में हिंसा भड़की थी तो संभल को बुरी तरह जलाने की कोशिश की गई थी, कुछ लोग पर्दे के पीछे से खेल खेल रहे थे। तमाम इसमें कुछ नेताओं का नाम भी आया, जैसे सांसद
सांसद संभल के हैं जियाउर रहमान बर्क, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की। उन पर भी आरोप लगा कि उन्होंने लोगों को उकसाया। इसके साथ ही साथ हाल ही में मस्जिद के सदर को गिरफ्तार किया गया। उन पर आरोप लगा कि जब हिंसा भड़की थी तो वो कैसे पर्दे के पीछे से खेल खेल रहे थे। हालांकि जो मस्जिद के सदर थे उन्होंने पुलिस प्रशासन पर ही आरोप लगा दिए। जो वहां संभल में मौत हुई थी दंगाइयों की, तो आरोप लगाया कि पुलिस की गोली से उनकी मौत हुई है, लेकिन पुलिस जिम्मेदारी लेने से मना कर रही है। जिसके बाद उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। सबूत सारे सदर के खिलाफ जुटाए गए थे और उन्हें फिर जेल में डाला गया। अखिलेश यादव से लेकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तमाम नेता बौखला गए उनकी कार्रवाई से। उन्हें लगा कि अगर हम मुसलमानों के खिलाफ खड़े नहीं हो पाएंगे तो वोट बैंक पर एक बड़ी चोट पड़ेगी। तो ऐसे में अखिलेश यादव सही को सही कहना भूल गए और बार बार मैदान में आते हैं, तंज कसते हुए ही नजर आते हैं। लेकिन सीओ अनुज चौधरी ने आज पहली बार विपक्षियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया है जो लगातार उनके बयान का विरोध कर रहे थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर किसी को आपत्ति थी तो आप कोर्ट जाते, कानून का सहारा मेरे खिलाफ लेते, लेकिन आप लोगों ने नहीं लिया, यानी कि आपकी दाढ़ी में ही तिनका था। फिलहाल जिस तरीके से अनुज चौधरी संभल में मोर्चा संभाले हुए हैं, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों के अपडेट के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार। खत्म हो जाए, हर आदमी स्वतंत्र है, वो अपने तरीके से अपने त्योहार को मनाने के लिए स्वतंत्र है। मैं उस चीज को दोबारा नहीं दोहराना चाहूंगा अगर भाई मैंने क्या कहा था, पर किसी भी एक आदमी ने यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो वो उसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया, मुझे सजा करवाते। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था, क्योंकि मैंने कुछ गलत, मतलब हर चीज दोनों धर्म के लिए बराबर बोली और यही उद्देश्य रहता है हमेशा। अगर भाई हम अपने जहां हम रहे, हम वहां कोई इस तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो, तो आप सब विश्वास के साथ रहें। भाई ऐसा कोई किसी के साथ कुछ वो नहीं होगा, पर हर आदमी को अपना अपना अधिकार है। पर आप यदि ईद की सिवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। ये गुजिया खावा, हम ये सिवैया, तो दोनों पक्ष खावे। पर यहां गड़बड़ हो जाती है जहां एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खाने का, तो यहां भाईचारा खत्म हो जाए। हम स्पष्ट मतलब बोल रहे हैं, कुछ भी करें, तो ये चीज नहीं है। हम नेतागिरी नहीं कर रहे ना, हमें नेतागिरी का हमारा कोई इरादा है, कम नेतागिरी करेंगे। हर आदमी अब अपने तरीके से पेश कर रहा है, कौन कैसे पेश कर रहा है क्या नहीं। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जुम्मा और आपकी ईद बहुत अच्छे से गुजरेगी। इसी तरह रामनवमी भी है। सभी त्योहार हमें बहुत अच्छे से कराने हैं। संभल प्रशासन में जो हमारे सीनियर हैं, कप्तान साहब हैं, डीएम साहब हैं और हमारे जितने उच्च अधिकारी हैं या शासन स्तर से, हमें सिर्फ सीधा निर्देश यही आता है, अगर भाई आप बिल्कुल शांति प्रिय होना चाहिए। कुछ